नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से दूसरे राज्यों के काफी अत्यधिक संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं नियुक्त हुए हैं। जब से दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बने हैं, तब से लेकर के अब तक उनमें से हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं संदेह के घेरे में हैं। कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो विचारणीय हैं और उसे आधार बना करके लगातार दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनः एक बार शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाओं जो बीपीएससी टीआरई 1 से नियुक्त हुए हों, बीपीएससी टीआरई 2 से नियुक्त हुए हों या फिर बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नियुक्त हुए हों, उन सभी का फाइल फोल्डर अलग कर वे अपने स्तर से जांच करेंगे। सर्वप्रथम अर्थात प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जब अपने विद्यालय में कार्यरत किसी भी दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाओं का फोल्डर वो अपने हाथ में थामेंगे तो सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, पात्रता संबंधित आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड है, उनका पैन कार्ड, उनका बीपीएससी आयोग का जो प्रवेश पत्र है वह, उसके उपरांत यदि उन्होंने निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र दिया है तो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया है तो, यदि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के होने का उन्हें प्रमाण पत्र दिया है तो ये सारे जो कागजात हैं वे जांच करेंगे। जांच करने के उपरांत वे उसे फॉरवर्ड करेंगे बीओ के पास। बीओ स्वयं भी इन सारे कागजातों का अपने स्तर से जांच करेंगे। उसके बाद वो फॉरवर्ड करेंगे डीओ के पास। डीओ भी अपने स्तर से सारे कागजातों का जांच करेंगे और फिर शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। तो पुनः एक बार सभी दूसरे राज्य से आए हुए बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं का फाइल फोल्डर अलग कर उनका जांच बृहद स्तर पर की जा रही है। अब सवाल यह है कि दूसरे राज्य के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं क्यों आखिर संदेह के घेरे में हैं, क्यों उन पर सवाल उठ रहे हैं और कौन कौन से कागजात जांच करने की अति आवश्यकता है, किन कागजातों को लेकर के फर्जीवाड़े होने का संदेह है। और भले ही कुछ ही फर्जीवाड़ा किए हैं, कुछ ही का कागजात जो है वो गलत सलत है, कुछ ने ही अयोग्य और फर्जी होते हुए भी शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं, लेकिन परेशानियों का सामना सभी दूसरे राज्य से बिहार में आकर के शिक्षक या शिक्षिका बने सभी अभ्यर्थियों को उठानी पड़ रही है। सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि दूसरे राज्य के यदि कोई हैं और उनका जो पात्रता संबंधित जो क्वालिफिकेशन है तो उसको लेकर के संदेह उत्पन्न हुआ है। दूसरे राज्य के जो भी हैं वे लाजमी सी बात है कि अनारक्षित ओपन कैटेगरी में जाएंगे। अनारक्षित को दो वर्गों में बांटा गया है, अनारक्षित महिला और अनारक्षित खुल्लम खुल्ला ओपन। तो अनारक्षित महिला जो है वो बिहार के महिला अभ्यर्थियों के लिए है जो सामान्य वर्ग के हैं, लेकिन जो अनारक्षित ओपन है उसमें बिहार के अनारक्षित सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं वो जाएंगे और दूसरे राज्य के सभी पुरुष, महिला, दिव्यांग, किसी भी जाति के अपने राज्य में किसी भी कोटे का हो लेकिन अपने राज्य से अलग हट करके बिहार में जब वे शिक्षक या शिक्षिका बनने की लालसा पाले हुए हैं तो अनारक्षित ओपेंड में वो आवेदन करेंगे। अनारक्षित ओपेंड हेतु जो सीटेट का मार्क्स होना चाहिए वह 90 अंक होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। 90 से यदि कम है किसी का तो वे बिहार में शिक्षक या शिक्षिका नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहीं से छंटनी शुरू होगा, सीटेट वाला से। उसी प्रकार से बीटेट का भी है और तो इस प्रकार मार्क्स के आधार पर जो है उनकी छंटनी चल रही है। दूसरा जो पॉइंट है वह है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे राज्य के हैं जिन्होंने बिहार से अनर्गल तरीके से, अनलीगल तरीके से उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, साथ ही वो ईडब्ल्यूएस बनवा लिए आय प्रमाण पत्र बनवा करके, या फिर आय प्रमाण पत्र बनवा करके उन्होंने एनसीएल बनवाया या एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाया और वे आरक्षण कोटे में आकर के शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं। तो इस पर भी गहरा जांच बैठा हुआ है
कि फर्जी तरीके से जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र बनवा करके और यहाँ के स्थानीयता होने का जो है प्रमाण दे करके और कोटे में का लाभ जिन्होंने लिया है फर्जी तरीके से, तो उन पर गंभीर जांच है। तो वो जांच हो रहा है कि आपका सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो दूसरे राज्य का है, और आप जब बिहार में नौकरी मिलने लगा तो आप जो है यहाँ का स्थायी कैसे हो गए? आधार कार्ड भी आपका दूसरे जगह का है, पैन कार्ड भी आपका दूसरे जगह का है, सारे कागजात आपका दूसरे जगह का है, लेकिन बिहार में जब वैकेंसी निकला तो आप यहाँ का हो गए। हो सकते हैं आप कि आपका पिताजी, माताजी, नाना या जो भी होंगे दूसरे राज्य में होंगे, बचपन से ही जन्म से ही आप वहां रह रहे हैं, तो सारे क्वालिफिकेशन आपका वहीं से हुआ, तो लाजमी सी बात है कि सारा डॉक्यूमेंट्स वहां का आपका है। लेकिन संदेह के घेरे में तो आप हैं, तो आपको यहाँ का जब स्थानीय प्रमाण पत्र आपने बनवाया तो उसके लिए क्या आपने बेस्ट डॉक्यूमेंट्स दिया सीओ साहब को कि वो आपको यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र बना के दे दिए, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करना पड़ेगा शिक्षा विभाग के समक्ष, तब जो है उसे साबित होगा कि आप हैं यहाँ का, भले ही आपका शिक्षा दीक्षा दूसरे राज्य में हुआ है लेकिन आप यहाँ का हैं, तो हो रहा है जांच। इसी प्रकार से जो है मुख्य रूप से पात्रता संबंधित और ये जो कागजात है यहाँ का स्थानीयता का जिन्होंने लाभ लिया है दूसरे राज्य का होते हुए भी, तो ये जो है जांच हो रहे हैं। इसमें डीएलएड को लेकर के, चूंकि यूपी में जो डीएलएड होते थे तो वहां के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए था। अब डीएलएड करते समय कोई यूपी का हो गया और जब वैकेंसी बिहार में निकला तो यहाँ का हो गया, तो यह भी संदेह के घेरे में है कि यूपी से जो डीएलएड किया है तो यूपी का होगा तभी यूपी से डीएलएड किया, तो फिर बिहार में आकर के यहाँ स्थानीयता का लाभ कैसे ले लिया, आरक्षण का लाभ कैसे ले लिया। बहुत ऐसे दूसरे राज्य के हैं जो दिव्यांग है, तो दिव्यांगता का लाभ आप जो है दूसरे जहां का है वहीं ले पाएंगे। अब दिव्यांगता का लाभ आप यहां भी आकर के ले रहे हैं, बिहार में भी आप दिव्यांगता कोटे में आकर के शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं, तो वहां आपका छटनी हो जाएगा। इस प्रकार तमाम कागजात जो है वो देखे जा रहे हैं, तो आप दूसरे राज्य के जो भी शिक्षक शिक्षिका बिहार में आकर के बने हैं, आपके ऊपर से समस्या अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक एक एक फर्जी और अयोग्य बाहर नहीं हो जाएंगे तब तक जांच यूं ही चलते रहेंगे। तो आप सभी हमेशा तैयार रहें जांच प्रक्रिया से गुजरने के लिए। आप यदि सही हैं, योग्य हैं, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन अयोग्य हैं, फर्जी हैं, तो साल में निकले, 2 साल में निकले, 10 साल में निकले, हर हाल में आपको निकलना पड़ेगा। और हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 4 नियोजित शिक्षकों और 2 बीपीएससी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। नियोजित शिक्षक वर्षों से कार्यरत होने के बाद जो है उन्हें पकड़ा गया फर्जी, और उसके बाद जो है ब्याज सहित उनसे वेतन वसूली का जो है सजा सुनाया गया उनको। बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। यदि आप स्वतः छोड़ करके नहीं जाते हैं, त्याग पत्र नहीं देते हैं, यदि अयोग्य और फर्जी हैं, तो विभागीय कार्रवाई के जद में यदि आप आएंगे तो अवश्य ही सारे वेतन जो है वो ब्याज सहित आपसे वसूला जाएगा। आप पे 420 धोखाधड़ी का केस भी होगा, सलाखों के पीछे भी आपको भेजा जाएगा, पूरी तरह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका शेष बचा जीवन सुखमय हो और शांतिपूर्ण तरीके से बीते, तो आप गलत न करें, विभाग को धोखा में न रखें और फर्जी और अयोग्य शिक्षक बन आप बिहार के बच्चों के साथ जो है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।